Effective memory techniques for studying. मेमोरी वैसे तो हर किसी के लिए अहम है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो चैलेंजेस हैं स्टडी करने वाले लोगों के मेमोरी के हिसाब से, उनके लिए ये जानना बहुत अहम है कि रिसर्च की जो एविडेंस है, जो टेक्निक्स हमें पता चली हैं, हमने अभी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई में, स्टडी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सारे असूलों को, ताकि जो एग्ज़ाम का मटेरियल है वो आप ज़्यादा बेहतर याद कर सकें। एग्ज़ाम्स के अलावा भी जो मालूमात, जो इल्म आपको हासिल हो रहा है, उसको आप ज़्यादा बेहतर स्टोर कर सकें। इसमें इंडिविजुअल्स के लर्निंग स्टाइल ज़ाहिर है फ़र्क होते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई तरीका बेहतर होता है, किसी के लिए कोई और मेथड बेहतर होता है। फिर टाइप ऑफ मटेरियल भी है। कुछ मेथड जो हैं वो लिस्टें या डेफिनेशन या लिस्ट्स को याद करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, जबकि कोई और मेथड जो है वो कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए ज़्यादा अहम है, ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, इसको हम अ, इन चीज़ों की रोशनी में ही इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी सोचा कि जब हम कुरान की सूरतें याद करते हैं तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? और मेमोरी रिसर्च को माइंड में रख कर देखें कि लाइन बाय लाइन करते हैं या ओवरऑल करते हैं, और तर्जुमे के साथ करना हो तो फिर क्या सूरत हाल होती है। 6 तरीके जिनके ज़रिए स्टडिंग की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, मेमोरी को बेहतर किया जा सकता है, वो हैं एलैबोरेट, जनरेट एंड टेस्ट, ऑर्गेनाइज, टेक ब्रेक्स, match learning and testing conditions, and avoid illusions of learning. ये ना समझे आपको आ गया है। टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि टेस्टिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है री रीडिंग से। बहुत दफ़ा हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि जो मटेरियल आप याद करना चाह रहे हैं, जैसे मसलन यही ग्राफ ही आप, ये जो बना हुआ है इसमें फ्लो चार्ट सा, अगर आप इन्हीं बॉक्सेस के मॉडल को ही देख लें तो इसको बार बार पढ़ने से आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, रिटेंशन, मुकाबलतन इसके कि आप इस पे अपने आप को टेस्ट करें। एक दफ़ा देख लें, दो दफ़ा देख लें, और फिर इन बॉक्सेस को अपने मेमोरी से बनाने की कोशिश करें, सिर्फ इसको देखे बगैर, और फिर दोबारा इसकी तरफ आएं, और फिर इसको देखें, और फिर उसको फिट करें जहाँ पे गलती हुई थी। अगर आपका 50% ठीक है तो दूसरी दफ़ा देख के जब आप दोबारा खुद से बनाएँगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें जो रिज़ल्ट दिखाया जा रहा है वो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का है कि जो टेस्टिंग ग्रुप था, अ, उसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे थे, और जो री-रीड ग्रुप था जो कि बार-बार पढ़ते जा रहे थे इन्फॉर्मेशन को, उनके साथ क्या किया गया। ऑर्गेनाइजिंग भी एक टेक्निक है। स्टडी के लिए नोट्स लेते हैं, उन नोट्स को किसी मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि आपके लिए मीनिंगफुल हो, मेक सेंस टू यू। टेक्स्ट बुक को इसी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे एक आप आउटलाइन बना लेते हैं कि इस टॉपिक की चीज़ यहाँ पे है, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। किसी तरह भी आप ऑर्गेनाइज करें, क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स relate some information to other information makes the material more meaningful and therefore strengthens your encoding. Organization can be achieved by making trees, जैसे हमने देखा है, और outlines और lists that group similar facts or principles together. Taking breaks. टेकिंग ब्रेक का मतलब ये है कि आप शॉर्ट स्टडी सेशंस में पढ़ें, बहुत बहुत से शॉर्टर स्टडी सेशन करें, बजाय इसके कि आप क्रैमिंग करें और एक ही गो में सारे का सारा याद करने की कोशिश करें, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और रिसर्च ने ये दिखाया है कि मेमोरी बेहतर होती है जब स्टडी टाइम को आप ब्रेक करते हैं, छोटे सेशंस में, और उनके बीच में ब्रेक लेते हैं। इसी तरह अगर ये जो एडवांटेज है इसको हम स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह मेमोरी परफॉर्मेंस बेहतर होती है अगर सो जाएं आप कोई चीज़ याद करने के बाद, क्योंकि उसमें फिर कोई और मटेरियल नहीं आता जो कि आपकी मेमोरी को क्लाउड करे और आपकी जो याददाश्त है वो महफूज रहती है, उस पर कोई और अक्स नहीं आता नए तजर्बे का। ये बहुत ही बेहतर टेक्निक है।
आप जितनी रिसर्च देखी उसके मुताबिक आप लर्निंग और टेस्टिंग सिचुएशन को मैच करें। ये तो नहीं हो सकता कि जिस क्लासरूम में पढ़ा था वहीं आकर आप एग्जाम के लिए तैयारी करें जहाँ क्लास होती है। ये भी कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग या वर्चुअल के लिए आप ये कैसे अप्लाई करेंगे? रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग्स या लोकेशंस में याद करें तो फिर आपका ये जो बायस है क्रिएट नहीं होता कि आपकी लर्निंग और टेस्टिंग कंडीशंस जो हैं वो हमेशा एक ही हो तो आपको याद आएगा पढ़ा हुआ। अवॉइड इल्यूजन ऑफ लर्निंग। रिकग्नाइज करना किसी चीज़ को जो है वो लर्निंग नहीं है, वो सिर्फ फेमिलियरिटी है। आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आता है क्योंकि आपको वो पहचाना हुआ लग रहा है। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। हाईलाइटिंग जो करते हैं स्टूडेंट्स, इट डज नॉट वर्क। उस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। हाईलाइटिंग करने वालों की परफॉर्मेंस हाईलाइट ना करने वालों से जो नोट्स के ऊपर हाईलाइट कर रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं था, बेहतर नहीं थी किसी तरह। और डीपर प्रोसेसिंग करें। तो गुड लक for your study.